इसीलिए कि वो चाहते थे कि असम्बलियां तहलील ना हो। उनको पता था कि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि 90 दिन से ऊपर मामला नहीं जा सकता। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ और जब से वो हो गया है आप देख रहे हैं कि इदारों पर ये सुप्रीम कोर्ट जो वाहिद रह गया, बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो गई हैं। अब सब देख रहे हैं, सब इदारे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाकी बची। अब उस पर इसी वजह से ही हमले करें। मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं क्या है? उनकी मर्जी के जजेस अदालतों में तैनात हों जो उनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ और सिर्फ उनके हक में फैसले दें। अच्छा, तराजू के पलड़े की बराबरी की बात वो कर रही थी, तो तराजू के पलड़े तो इस तरह भी फिर बराबर नहीं होते ना। वो चाहती हैं बेंच उनकी मर्जी के बने, उनसे पूछ के बने, जजेस फैसले उनकी मर्जी के दे। और ये कोई नई बात नहीं है, वो अनोखा लाडला, ये अनोखी लाडली हैं और ये चाहती हैं कि उसी तरह के मामला चलें जिस तरह वो फ़ोन किया करते थे। आज जो वज़ीर आज़म हैं इनके चचा हैं और वो पैगाम पहुँचाया करते थे जजेस को कि ये फ़ैसला आपने देना है, इतनी सज़ा देनी है। और आगे से जजेस साहब कह रहे होते थे कि जी इतनी सज़ा तो कानून में मौजूद नहीं है, मैं इतनी सज़ा इस जुर्म में कैसे दे सकता हूँ। अच्छा जी, जो मैक्सिमम है वो दे दें, बड़े मियाँ साहब ये चाह रहे हैं। और ये सब इसलिए चाहते हैं। अब असल में ये फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि आप देखें कि इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला जिस तरह का ये चाह रहे हैं उस तरह नहीं, क्योंकि वो जजेस फ़ोन नहीं उठा रहे, वो जजेस इनकी बात नहीं मान रहे। तो इनको सिर्फ वो चाहिए होता है कि यार ये हमारे जजेस हैं जो हमारी सुनते हैं, हमारी मानते हैं, ये वो हैं जो हमारी नहीं सुनते। वो फैसला देते हैं आइन कानून के मुताबिक या अपनी मर्जी का फैसला देते हैं जो वो समझते हैं। तो जब वो जजेस सामने आते हैं तो इनका बेस्ट इनको ये नजर आता है कि उन पर हमला कर दो। चाहे वो पनामा वाले जजेस हों वो याद आ जाते हैं, चाहे अब के जजेस हों वो याद आ जाते हैं कि जी ये क्यों नहीं उस तरह दे रहे। ये मामला तब से शुरू हुआ कि मियाँ साहब ने बाकायदा मीटिंग बुलाई कि जी ये कोई है सूरत कि हम ये इलेक्शंस को आगे ले जाएं। उनको बता दिया गया कि नहीं है। उन्होंने कहा चले कोशिश तो करके देखते हैं। वरना देखिए कि जब ये असम्बलियां तहलील हुई उस वक्त भी इनको पता था। क्यों फिर इन्होंने कहा जी एतमाद का वोट ले परवेज लाई, इसीलिए कि वो चाहते थे कि असम्बलियां तहलील ना हो। उनको पता था कि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि 90 दिन से ऊपर मामला नहीं जा सकता। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ और जब से वो हो गया है आप देख रहे हैं कि इदारों पर ये सुप्रीम कोर्ट जो वाहिद रह गया, बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो गई हैं। अब सब देख रहे हैं, सब इदारे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाकी बची। अब उस पर इसी वजह से ही हमले करें। ठीक है उसामा, आपकी तरफ आ रही हूँ। बड़ा ये अहम सवाल उठा दिया है अब शिबली साहब ने। अब देखिए मैं हैसियत से ये पूछ रही हैसियत की जो बात हो रही थी वो मुझे ख्याल यही आ रहा था उनका कि उनकी हैसियत वो है कि जो हम देखते हैं 18-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनके आगे पीछे होता है। अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि उनके चचा जो कहते हैं कि जी एक गाड़ी वो भी वजीर को जहाँ ज़रूरत होगी वो सिक्योरिटी की दी जाएगी। वो तो जब हम सादगी का कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने अब सादगी अपनाने का कह दिया, 200 अरब रुपये हम बचाएंगे, मुझे तो लगता है 2 लाख रुपया तो सिर्फ वो गाड़ी में ही फूंक दिया जाता होगा। और फिर जो ज़िले सतह पर और पूरी रियासत की सतह पर, हुकूमती सतह पर जो इंतजामात होते हैं मरीम नवाज साहिबा के लिए, सारा कुछ जो किया जा रहा होता है, मैं तो उस पर भी हैरान हूँ कि वो जिस तरह शिबली साहब फरमा रहे हैं जी किस हैसियत में, तो ये तो पता नहीं वो हैसियत क्या है। पहले तो था कि वो वज़ीर आज़म की बेटी थी, तो उस हैसियत में वो काबीना के इजलास भी देख रही होती थी, वो एम्बेसडर से भी मिल रही होती थी। अब शायद वो वज़ीर आज़म की भतीजी हैं, तो इस हैसियत में वो सारा प्रोटोकॉल ये सब कुछ एंजॉय कर रही हैं। जहाँ तक बात आपने आज प्रोसीडिंग्स की कही या ये बात कि जी अब देखते हैं कल क्या फ़ैसला आता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और शायद इस पर तमाम जजेस का इत्तेफाक नज़र आ रहा है कि 90 दिन से मामला आगे नहीं जा सकता। बात यह है कि जो तारीख है इलेक्शंस की वो किसने देनी है, या तो गवर्नर हैं या इलेक्शन कमीशन है या सदर, ये तीनों में से कोई एक नजर आएगा हमें। अब ये अदालत ने फैसला करना है, हम तो इस पर तज्जिया ही दे सकते हैं। लेकिन जो भी फैसला आया, अगर समात में पहला सवाल भी ये उठाया गया था कि तारीख देगा कौन। हाँ जी, और वो बात वहीं की वहीं है। अब अगर इस चीज़ को नहीं माना जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है जी 90 दिन के अंदर या 13 अप्रैल से, या अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी तारीख या कह देती है सुप्रीम कोर्ट और उस पर फिर अमल नहीं किया जाता, तो देखें ये वही हाल होगा कि इन्होंने ये कहकर रिजीम चेंज या जो कुछ भी हुआ उसमें कहा कि जी मीशत तो मसला ही कोई नहीं, हम आएंगे तो देखें फिर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, हम 6 महीने में पाकिस्तान की काया पलट देंगे। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हर चीज़ का। तो जिस तरह इन्होंने माशी बहरान पैदा कर दिया, बेरोजगारी पैदा कर दी। आज ही एक साहब मुझे रोक कर कह रहे थे जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था कि खुदा का वास्ता इस मुल्क का कुछ बता दें किस तरफ जा रहा है। हर चीज़ ही बंद हो गई है, हर इंडस्ट्री बंद हो गई है, तबाही हो गई है। फिर इन्होंने कहा जी सियासत तो कोई मसला ही नहीं है, इमरान खान को साइड पे करें, सारी जमातें इकट्ठी हैं, देखें फिर मुल्क कैसे चलता है। सियासी बहरान भी आपके सामने है। अब अगर ये भी नहीं करते तो एक ऐसा ही नहीं बहरान होगा कि हम पाकिस्तानी या जो फैसला करने वाले बंद कमरों में वो सियासी बहरान, माशी बहरान इसको भूल जाएंगे, क्योंकि उससे तो मुल्क की रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी। अल्लाह खैर करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें
इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।